ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप या एज इट इज। ये चैप्टर 6.22-23 तो ये है, और इसका टॉपिक का मैंने दिया है ट्रांस और समाधि। तो समाधि प्राप्त करने से व्हाट एक्चुअली बेनिफिट्स वी गेट समाधि में, योगा में। तो मैं हूं सत्यपुत्र गौरदास, और बिफोर बिगिनिंग मेरा रिक्वेस्ट है आप जरूर स्पिरिचुअल डिस्कोर्स ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एवरीडे सम ऑफ द गुड थॉट्स फ्रॉम भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होगा। तो मेरा सभी को अनुरोध है, प्लीज टेक पार्ट इन दिस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्लोक है, तो तीनों श्लोक को हम उच्चारण करेंगे। मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइए। 20, 21, 22 एंड 23। ओके। यत्र उपरमते चित्तम निरुध्य योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, सुखमत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम्, वेत्रि यत्र च न चैवायं स्थितचलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वां च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुणामपि विचालयेत्, तं विद्धातुं दुःखसोऽयं वियोगं योगसंजितम्। यहाँ सिनोनिम्स है या शब्दार्थ है। यत्र अर्थात उस समाधि स्तर पर, इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स वेयर, ऐसा स्थिति है जिस स्थिति पर व्यक्ति को ऊपर मते अर्थात व्यक्ति ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस प्राप्त करता है, या इस दिव्य सुख को, दिव्य आनंद को प्राप्त कर रहा है। चित्त मतलब मेंटल एक्टिविटीज, मन जो है पूरी तरह से आनंदित है। निरुद्धम, बीइंग रिस्ट्रेन फ्रॉम मैटर। निरुद्धम अर्थात है, मैंने प्रत्याहार पहले भी कई लेक्चर में बता चुका हूं, अर्थात इंद्रिय विषयों से या पदार्थ से हम विरक्ति या उससे अपने आप को अलग कर लेना। योग सेवया, बाय परफॉर्मेंस ऑफ योगा। यत्र जिसमें, च एव वास्तव में, आत्मना आत्मानम। यहां देखो दोनों शब्द ऐसा जैसे कि एक ही सा लग रहा है। आत्मानम आत्मानम अर्थात शुद्ध मन से अपने आप को देखना या आत्मा को देखना। पश्यन् आत्मनि तुष्यति, इस तरह देख करके आनंद प्राप्त कर रहा है। ही सैटिस्फाइड। जब ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया तो आनंद प्राप्त कर रहा है। सुखम अत्यंतिकम यत्तत्, जिससे अत्यंत सुख मिल रहा है, अनलिमिटेड सुख, मतलब सुप्रीम हाईएस्ट हैप्पीनेस मिल रहा है समाधि में। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो बुद्धि है हमारा, ग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो कि बुद्धि दिव्य आनंद को छू रहा है। वेत्ति यत्र न चैवायम, अर्थात वेत्ति, इसको जानने के बाद, वेत्ति यत्र न च एव अयम, कौन? वो योगी। योगी क्या है? स्थित चलति तत्वतः, अर्थात वो सिचुएटेड, स्थित मतलब स्थित हो गया है। स्थित धीर मुनि उच्यते, स्थित हो गया है। तत्वतः फ्रॉम द ट्रूथ, सत्य से वो विचलित नहीं होता, सत्य को जान लेता है। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, इसको प्राप्त करने के बाद, ये बहुत अच्छा, लब्ध्वाम, इसको लाभ करने के बाद क्या बोले? अपरम लाभम, और कोई अन्य लाभ नहीं चाहिए। इफ समवन इज इन ट्रांस, या इसको प्राप्त कर लिया तो और कुछ नहीं चाहिए।
न अधिकम तथा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। यस्मिन स्थितः न दुखेन, जब इस स्थिति पर, इसमें जैसे सिचुएटेड हो जाता है, दुखेन न दुखेन मतलब दुख नहीं मिलता, और दुख नो मोर दुख मतलब नाउडेज पीपल्स आर कमिटिंग सुसाइड, सो मेनी थिंग्स इज गोइंग ऑन, बहुत सारे लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। गुरुणाम अभिविचारयेत, यदियो ये बहुत डिफिकल्ट है, दुख में समा होना बड़ा दुख, ये आसान नहीं है। गुरुणाम अपि वेरी डिफिकल्ट है, विचारयेत, लेकिन इसमें वो हिलता नहीं। तम विद्यात, हम ये अर्जुन तुमको इसको जानना चाहिए, दुख स्वयं वियोगम, जैसा कि दुख प्राप्त करने से या एक्सटर्मिनेशन, या इससे दुख नहीं मिलने से, वियोग हो जाने से, योगो संजितम, इसी से वो स्थिर रहता है। कॉल्ड, इसको ट्रांस, इसको योगो संजितम कहते हैं, अर्थात दुख का स्वयं हो या वियोग हो। दुख में ऑफ द मिजरीज ऑफ द मेटेरियल कॉन्टैक्ट, दुख स्वयं, जब हम भौतिक चीजों के संपर्क में आते तो हमको दुख होता है। तो अनुवाद में हम देखते हैं, इन द स्टेट ऑफ कॉल्ड परफेक्शन कॉल्ड ट्रांस, जब किसी को ऐसा समाधि, मैंने इसकी और डिटेल भी बताया था, जो समाधि या ट्रांस, जैसा कि हम योग में, अष्टांग योग में हम जानते हैं, आगे भी हम बताएंगे पतंजलि योग में, तो यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये 8 होता है। तो जैसे कि ध्यान मीन्स 12 सेकेंड आपका मन अगर किसी वस्तु में टिका रहता है, देन धारणा मीन्स 144 सेकेंड, और लास्ट में है समाधि मीन्स मिनिमम हाफ एन आवर 28 मिनट समथिंग, उतने समय जब मन एक ही चीज में लग जाता है उसको समाधि कहते हैं। तो वंस माइंड इज कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मेंटल एक्टिविटीज, तो जब योगा कोई प्रैक्टिस करता है, योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो उस समय क्या होता है, माइंड जो रिस्ट्रेन हो जाता है, तो विरक्ति इसको कहते हैं, या इंद्रिय तृप्ति कार्य से अलग हो जाता है। मेंटल एक्टिविटी से माइंड का है फीलिंग विलिंग, तो ये जो मन में जो हमारा फीलिंग्स आता है, इच्छा होती है, इससे वो रिस्ट्रेन हो जाता है। तो दिस परफेक्शन इज कैरेक्टर्ड बाय वंस एबिलिटी टू सी द सेल्फ बाय द प्योर माइंड एंड रिलीज एंड रिजॉइस इन द सेल्फ, अर्थात इसी शुद्ध मन में, जब तक मन शुद्ध नहीं था, मन शुद्ध जब हो जाता है तो व्यक्ति रिलीज करता है क्या, और रिजॉइस करता है, आनंद को प्राप्त करता है अपने आप। इसलिए इसको कहते हैं आत्माराम। आत्माराम मतलब शुद्ध जिसका मन हो गया। तो इस जॉय स्टेट में बहुत आनंद मिलता है, बाउंडलेस ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस। इसलिए ऋषभदेव भगवान भी अपने पुत्र को ये कहा था, तपो दिव्यम पुत्र तारकेण सत्व शुद्ध्यात अस्मात् ब्रह्म सौख्य। इसमें शुद्धि होकर के व्यक्ति ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर था, आप इसको चेक कर सकते नेट में भी, वो श्लोक है ब्रह्म सुख वर्सेस मटेरियल सुख, भौतिक सुख। तो ये रियलाइज थ्रू ट्रांसडेंटल सेंसेस, ये दिव्य, इसको आप याद रख लीजिए। ये जो बात हम बोल रहे हैं अभी, कि जैसा कि ये दिव्य सुख में ट्रांसडेंटल सेंसेस मतलब दिव्य इंद्रिय, जैसे कि हमारा इंद्रिय है अभी, दीज आर कॉन्टामिनेटेड सेंसेस, जो हमारा ज्ञानेंद्रिय है, ये सब दिव्य आनंद को प्राप्त करने दिव्य इंद्रिय चाहिए। जब हमारा कबे शुद्ध हवे मान विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान, तो मन जब हमारा शुद्ध हो जाएगा, समझ में आया, तभी हमको इस तरह बाउंडलेस ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस मिलेगा, बहुत आनंद, ऑलवेज यू विल बी हैप्पी। एस्टैब्लिश दस वन नेवर डिपार्ट्स फ्रॉम द ट्रूथ। अगर इसी से कोई सत्य में हो जाता तो ही विल नेवर डिपार्ट फ्रॉम ट्रूथ, सत्य से विलग नहीं होता, सत्य को पकड़ कर रहता है, कभी भी हटता नहीं। और इसी को प्राप्त करने के बाद he thinks there is no greater gain। जिसी को ये आध्यात्मिक सुख मिल गया, he will think that yes I have got everything in my life।
बीइंग सिचुएटेड इन सच ए पोजीशन वन इज नेवर सेकंड, व्यक्ति हिलता नहीं, इवन द मोस्ट डिफिकल्टी, बहुत सारे कठिनाई, ये हम आगे चल के डिटेल में ये सब चर्चा करेंगे सब पॉइंट। दिस इंडीड इज एक्चुअल फ्रीडम फ्रॉम ऑल मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम मेटेरियल कॉन्टैक्ट। ये भौतिक संस्पर्श में आने के बाद जो भी हमें कठिनाई आता है, whatever we feel, that actually in reality हमें इसमें फ्रीडम, एक्चुअल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस मीन्स दिस इज द एक्चुअल फ्रीडम है, फ्रीडम। तो फ्रीडम हमको ऐसा प्राप्त, तो हम अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम एक्चुअली आई एक्सट्रैक्टेड द पॉइंट्स, और उसमें से मैं मध्य लीला चैतन्य चरितामृत में भी मैंने एक सेक्शन लिया जिसमें एक प्रकाशानंद सरस्वती, उनकी शिष्य चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स के ऊपर उनका ओपिनियन है, उस ओपिनियन से मैंने थोड़ा सा लिया और पूरी इस तात्पर्य को हम लोग डिटेल वर्णन चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जी इसमें किस तरह वर्णन किया है। तो ये जो योगो प्रैक्टिस हम बोलते हैं, तो इसमें पहला क्या होता है, व्यक्ति डिटैच हो जाता है मेटेरियल कॉन्सेप्ट से, ये डिटैचमेंट। तो हम प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो डिटैचमेंट है, लेकिन डिटैचमेंट अर्थात ये नहीं है कि व्यक्ति पूरा से अलग हो जाता, नहीं, ही एक्चुअली अटैच्ड टू द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा में। तो इसी के बारे में प्रभुपाद जी बहुत सारी जगह में बताया कि कैसे हम डिटैच हो सकते हैं, मतलब किसी से हम विलग कैसे हो सकते, जब हमको हायर टेस्ट मिलता है। सपोज जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्ज्यम रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब हमको हायर टेस्ट मिलता है या हायर सोर्स के बारे में जानकारी मिल जाता है, तो हम लोअर जो अभी जो आनंद ले रहा है, लोअर जो हैप्पीनेस है, उसको हम छोड़ देते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा अगर क्रिकेट खेल रहा है, बॉल, ही वाज एक्चुअली क्राइंग फॉर बैट एंड बॉल, तो उसको अगर उनके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं बेटा तुम स्कूल जाओ, हम स्कूल जाओगे पढ़ोगे तो तुमको ज्यादा इसमें फायदा होगा, लेकिन शुरुआती में वो बच्चा पूछता है कि नहीं, वो चाइल्ड कहता है कि नहीं नहीं मुझे खेलना ही है, आई वांट टू ओनली प्ले। बट यहाँ पर उन्होंने बताते कि नहीं, पढ़ने से तुमको ज्यादा आनंद मिलेगा। जैसे वो धीरे धीरे फिर पढ़ता है तो फिर उसको भूल जाता है लॉयर उस आनंद को। तो यहाँ पर हमको बताते हैं कि मेटेरियल कॉन्सेप्ट से व्यक्ति धीरे धीरे योगा प्रैक्टिस के द्वारा डिटैच हो जाता है, इसे वो कहते हैं प्रत्याहार। तो लेकिन आज के समय आप जो योगा देखते हैं खास करके, ये सब कैसा है, ये योगा भी कर रहे हैं और सेंस आनंद भी ले रहे हैं। आज के समय आप देखोगे इंडोलेंस, सेक्स और इंटॉक्सिकेशन इज मोकरी, तो योगा भी लोग कर रहे हैं और इसमें भी लोग इन्वॉल्व है, तो इसको हम योगा प्रैक्टिस नहीं कहेंगे। जो यम नियम आसन प्राणायाम जो है इसको हम नहीं कहते। और कभी कभी हम देखते हैं योगा से भी कई लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, सिद्धि जैसे अष्ट सिद्धि, अणिमा, लघिमा, महिमा, ये सब पहले भी मैंने कहीं लेक्चर में बता चुका हूं योगा के बारे में। अणिमा, महिमा, लघिमा, इप्सिता, प्राप्ति, काम बसयिता, ये जो सिद्धि है, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, एक्चुअली इन्होंने भी एक्चुअली योगा में उनके दे आर एक्चुअली विल नॉट गेट द परफेक्शन। ये उनको इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अर्थात दे एस्पायर समथिंग, वो सब कुछ चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की योगा प्रैक्टिस भी इज नॉट हेल्पफुल। और सबसे आप जानते हैं पतंजलि योगा सिस्टम, पतंजलि योगा सिस्टम में यह बताया गया है, इस बात का पुष्टि किया गया है कि आनंद के बारे में बताया गया कि इसमें आनंद मिलता है पतंजलि योगा में। लेकिन इस बात को भी ये जो निराकारवादी लोग हैं, एक्चुअली दे डू नॉट एक्सेप्ट इट। समस्या वो है, तो इसलिए यहां पर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमें इसको बड़ी आसानी से समझना है। तो योगी जो है ये समझता है, समाधि जो है, समाधि में जो योगी है, ये उन्होंने समझते क्या है, मन और बुद्धि से
थ्रू ट्रांसडेंटल माइंड, दिव्य मन और बुद्धि से परमात्मा को जानते हैं, समझते या उनका अनुभव करते हैं, विदाउट एनी ऑफ द मिसगिविंग ऑफ द आइडेंटिटी सेल्फ सुपर सेल्फ। तो ये नहीं सोचते कि मैं परमात्मा बन जाऊं। ये जो बात है, ये बात मोनिस्ट लोगों का बात है। मोनिस्ट मतलब जो लोग निराकारवादी है, वो सोचते कि हम एक है, या उससे ऊपर से ये लोग भी कभी भी ये नहीं सोचते कि जैसे पतंजलि योगा में ये बताया गया है, व्यक्ति को एक्चुअली दिव्य आनंद मिलता है योगा करने से। परंतु ये जो मोनिस्ट है या निराकारवादी है, परमात्मावादी है, ये सोचते हैं क्या है कि भगवान और हम एक है, इसलिए इसमें आनंद की बात नहीं, ऑलरेडी वी आर इन ब्लिस, ऐसा सोचते हैं। तो समाधि दो प्रकार का है, यहां पर बताया गया है, इसको आप याद रख लीजिए, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। इस संप्रज्ञात समाधि जो बात है, जैसा कि पहला संप्रज्ञात समाधि हम देख सकते हैं, ये बहुत फिलोसॉफिकल रिसर्च, अर्थात इसी से वो लोग अलग अलग पढ़ करके शास्त्रों को अध्ययन करके फिर वो संप्रज्ञात समाधि में बात है। या इस दिव्य स्थिति को कैसे प्राप्त करते हैं? सांख्य योग से संप्रज्ञात। असंप्रज्ञात क्या है? वो क्या करते हैं, इस मंडन प्लेजर में और कोई इनका लेना देना नहीं, जो कि इंद्रिय से प्राप्त कर रहे हैं, ये इंद्रिय के प्लेटफॉर्म में नहीं रहते। नो लॉन्गर एनी कनेक्शन विथ द मंडन प्लेजर, भौतिक आनंद से उनका कोई भी लेना नहीं, नो लॉन्गर। और डिराइव फ्रॉम द सेंसेस, या ये शरीर जो आनंद दे रहा है इसी से उनका कोई लेना देना नहीं है। दो प्रकार के समाधि, पहला आप याद रख लो, एक है शास्त्र का अध्ययन, फिलोसफी का रिसर्च करते हुए आफ्टर सम टाइम दे कम टू कंक्लूजन दैट यस आई एम इन ट्रांस। अनदर है कि उनको कोई प्रकार की भौतिक जो इंद्रिय सुख या इंद्रिय की फेर में वो नहीं पड़ते। तो भारत में खास करके 6 में जो प्रकाशानंद सरस्वती का डिसाइपल है, उन्होंने इसकी स्टेटमेंट दिया है। ये जो 6 प्रकार की जो फिलोसफी है भारत में हम देखते हैं, इससे लोग सोचते हैं कि इसी का थ्रू डिफरेंट स्टडी वो चाहते हैं कि इसको कहते हैं संप्रज्ञात योगा या समाधि, इसको जाना। तो पहला है मीमांसक फिलोसफर। ये मीमांसक फिलोसफर का अर्थ क्या है कि ये जो लोग हैं, जैसा कि यहां पर जैमिनी है, इनका प्रोपाउंडर है जैमिनी ऋषि, ये सब फ्रूटिटिव एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा बल देते हैं। वो भगवान के इतना महत्व नहीं थे, भगवान के काम करो। तो 99% लोग आज के समय इसी फिलोसफी में है। तो इनके कहना है कि अब भक्त बनना जरूरी नहीं है, ये कोई तामझाम करना जरूरी नहीं, डू योर एक्टिविटीज। वो यहां तक भी कह डालते कि कर्म ही भगवान, वर्क इज योरसेल्फ। और ये जो फिलोसोफर्स है ये भक्ति योग को एक्सेप्ट नहीं करते, डू नॉट एक्सेप्ट इट, केवल प्रेस्क्राइब्डिटी या काम करो। तो इसलिए जो कम्युनिस्ट लोग है, रशियन लोग है, चाइनीज लोग है, उनकी क्या पहचान है? हथौड़ा है और कटोरी है, ये दोनों उन लोग दिखाते हैं। अर्थात वो बोलते हैं मनुष्य लाइफ मीन्स वन हैज टू वर्क फुल डे एंड नाइट, 9-9-6। लोग बोलते 9 आवर ऐसा काम करो, 6 डेज काम करो, ऐसा उनका पॉलिसी है। तो आई मीन टू से जो मीमांसक फिलोसोफर्स को अगर आप बोलो कि योगा करो, मेडिटेशन, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, वो समझेंगे नहीं। तो इसीलिए हम जो प्रचार करते हैं इसी कैटेगरी, अगर आप लोग भी इसी कैटेगरी में है कि कर्म ही भगवान की, अगर जो फिलोसफी है इस फिलोसफी में पढ़े हैं तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। इसमें आप पूरे डिटेल आप देख सकते हैं किस तरह सोच है। फिर दूसरा आता है सांख्य फिलोसफी में कपिल मुनि। 2 कपिल होते हैं, एक है ये नास्तिक कपिल है और एक भगवान जो देवहूति पुत्र कपिल है। तो कपिल भगवान स्वयं आए, उन्होंने भक्ति योग का प्रचार किया। 3 स्कंद भागवत में ये आप डिटेल देख सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते, वेरी स्क्रूटिनी जो एलिमेंट, जो 24 एलिमेंट है ना, ज्ञानेंद्रिय 5, 10 सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस, फलसिगो, मन बुद्धि अहंकार 3, 13,
फिर आगे आगे 5 विषय वस्तु, 18, फिर उसके पास महत्त्व है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 21, और इस तरह उन्होंने 24 तत्वों का वर्णन करते हैं। ये 24 तत्वों से जब वर्णन करते हैं तो ये 24 तत्वों से वो बड़ा खास कर ज्यादातर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये पंच महत्व है ना। ये हो गया कितना 24, 8, 5, 23 और आत्मा 24। ये 24 तत्वों के बारे में इन्होंने चर्चा करते हैं, बड़ा डिटेल इसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। आज के समय ऑल दोस यूनिवर्सिटीज दे आर एक्चुअली डूइंग दिस कपिल सांख्य फिलोसफी से लोग जानना चाहते हैं व्हाट इज मेटालॉजी, व्हाट इज दिस, अलग अलग जो भी प्रकार को रिसर्च कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि ये लोग की मेटेरियल नेचर सब कुछ है, ये भौतिक प्रकृति सब कुछ है, इसलिए वो भगवान को नहीं मानते। ये लोग शाक्त लोग भी है, सांख्य फिलोसफी में शाक्त लोग आते हैं। आज के समय जैसा कि आपको कई सारे इंस्टीट्यूशंस है भारत में, जैसा कि विवेकानंद स्कूल थॉट्स जो है, ये लोग भी उपनिषद को पढ़ते रहते हैं। और शंकराचार्य में सांख्य फिलोसोफर्स भी है, बुद्धिस्ट लोग हैं। देन आता है न्याय। न्याय में जो कि आपको एटॉमिक एनर्जी, इसमें दोनों आता है, गौतम और कणाद। ये गौतम कणाद इन्होंने कॉम्बिनेशन में एटम को ओरिजिनल, तो बिग बैंग थ्योरी जो है और कुछ नहीं, ये इसी का है। आज के समय में सृष्टि कैसे सृष्टि हुआ इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मायावाद तो फिलोसोफर्स में अष्टावक्र ऋषि है, और स्वयं आप जानते हैं शंकराचार्य है। तो ये लोग सब निराकार ब्रह्म को ज्यादा बल देते हैं, इम्पर्सनल, मतलब भगवान जो है ना सभी कुछ, ये फुलचंद सादिक कॉज ऑफ एवरीथिंग ये सोचते हैं। तो इसमें ब्रह्म कुमारी वाला है और बहुत सारे ये मायावादी फिलोसफी का थोड़ा बहुत, ये तो पूरा भी नहीं, वो लोग पूरा शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम समझते हैं कि जो मायावादी फिलोसफी होते हैं वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण राम से भी और कोई ओम है या और कोई सोर्स है, उससे इनको शक्ति मिल रहा है, वो आ रहा है, इस तरह की मायावादी फिलोसफी है। इसलिए फिलोसफी को पूरी तरह ठीक से जानो, समझने की कोशिश करो। और फिलोसफी फॉलोइंग द फर्स्ट पतंजलि, जो लोग पतंजलि राजयोग करते हैं, दैट इज देयर प्रोसेस ऑफ सेल्फ। वो सोचते हैं कि डिफरेंट फॉर्म ये लोग इमेजिन करते हैं। इसलिए पतंजलि योग सिस्टम में वो लोग बोलते हैं तुम किसी का भी पूजा करो, गणेश का भी ध्यान करो, सरस्वती, काली, जिसका भी मिल रहा है वो करो। तो ये है, ये सगुण बाद में पतंजलि आते हैं। लेकिन पतंजलि का जो मुख्य उद्देश्य है कि कृष्ण या गॉड इज ए पर्सन या फॉर्म, ये बात के ऊपर उन्होंने स्ट्रेस दिया। लेकिन मायावादी फिलोसोफर क्या बोलते हैं, मायावादी लोग बोलते हैं कि इनका जो बात है ये सोचते हैं कि भगवान जो है निराकार है, इनका कोई रूप नहीं है। तो फिर लेकिन व्यासदेव जो है 6th नंबर में आते हैं, इन्होंने एस्टैब्लिश किया वेदांत सूत्र को लेकर के कि भगवान जो है ना एक व्यक्ति है, ये जो पर्सन, उनकी भक्ति करनी है। तो ये जो है जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं, ट्रांस करते, ट्रांस में व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दैट कृष्ण इज ए पर्सन, कृष्ण का भक्ति इसलिए कहा गया यहाँ पर, आगे हम देखेंगे कि ये बात को स्ट्रेस देने के लिए स्वरूपेण व्यवस्था, हम भगवान की अंश है, भगवान की भक्ति करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। फिर ये जो नॉलेज है इसमें दो भाष्य से लग रहा है, मतलब दो ग्रुप में है। तो कहीं कहीं अनऑथोराइज कमेंटेटर जो भगवत के कमेंट्री करते हैं वो लोग दोनों को सेम बना देते हैं। मतलब जैसा कि आत्मा परमात्मा सब समान है, ये इंडिविजुअल सोल और सुपर सोल, ये दोनों को क्या बोलते हैं, ये दोनों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। और जो मोनिस्ट है, जो लोग शून्यवादी है, या इनकी विचार क्या है, वो लिबरेशन चाहते हैं, यहां से उनको मुक्ति चाहिए। लेकिन पतंजलि बोलते हैं कि ट्रांसडेंटल प्लेजर मिलता है, ये योगा करने से हमको ट्रांसडेंटल प्लेजर मिलता है, दिव्य आनंद मिलता है। लेकिन मोनिस्ट इसको नहीं करते, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम और भगवान एक है, तो हमको काय को आनंद मिलेगा, क्या आनंद मिलेगा, बिकॉज वी आर वन। और ट्रांसडेंटल प्लेजर रियलाइज थ्रू ट्रांसडेंटल सेंसेस इज एक्सेप्टेड, ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। ट्रांसडेंटल जैसा कि इफ यू प्यूरिफाई योर सेंसेस बाय बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, ये तो बात है। अगर हम अपराध करते हैं या हमको ये कहा जाता है, लेकिन
श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए। कृष्ण प्रेम जो हाईएस्ट लव फॉर कृष्ण ये साध्य नहीं होता है, लेकिन श्रवणादि शुद्ध एवरीडे विल हियर, तो ये डुअलिटी जो नॉलेज है, जो ज्ञान, जो हमारा जो द्वंद्व लग रहा है हमको, एक्चुअली हमें इसको समझने के ट्रांसजेंडर प्लेजर हमको मिल सकता है, बट ये उन लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और यहां पर ये आनंद या खुशी को प्राप्त करने के लिए एवरीवन इज स्ट्राइविंग फॉर हैप्पीनेस। तो हम देखते हैं पुरुषार्थ में ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। आप ये देखो, मेटीरियल रिलीजियसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, एट द एंड टू अटेम्प्ट टू बिकम वन विथ सुप्रीम, ये 3। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहां तक तो ठीक है। कहां तक? ये जो यहां तक ठीक है, बात हमको समझ में आ रहा है, लेकिन सबसे थर्ड क्लास है अटेम्प्ट टू बिकम वन विथ सुप्रीम, भगवान के साथ समान हो जाना। इसलिए जो बदमाश लोग आज के समय में जो बहुत सारे जो भगवान को मान के बैठे हैं, जो शास्त्र में वर्णन नहीं, वो व्यक्ति कैसे भगवान हुआ? ये तो इसलिए शास्त्र का मत ये है, ये शास्त्र विधि उससे जब वस्तुतः काम करते, कई लोगों ने शास्त्र का विधि को न मान के कार्य करते हैं। मेटेरियलिस्ट तथाकथित धर्म जो कि आपका जो कार्य है, जैसा कि अलग अलग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग लोग का जो प्रेस्क्राइब्ड पे, इसको रिलीजन, इसको कहते धर्म। इकोनॉमिक, और तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हरदम प्रयास किया जा रहा है। इतना 5 ट्रिलियन, इतना ट्रिलियन बिलियन डॉलर का हम लोग बिजनेस करेंगे, ये सब एवरी टाइम दिस थिंग्स इज गोइंग ऑन, आप सब लोग सुन रहे हैं। और सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या करूं? सेंस ग्रेटिफिकेशन ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग, ये सभी जगह चल रहा है। और एट द एंड धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष में जो है ना, मोक्ष का अर्थ है, इसको कैवल्यम भी बोलते हैं, इज कॉल्ड कैवल्यम, अर्थात कैवल्यम बाय द मोनिस्ट। ये मोनिस्ट लोगों का इनका विचार है निराकार कि हम भगवान के साथ एक हो जाएगा। लेकिन पतंजलि ये कहते हैं कि दिस कैवल्यम इज एन इटर्नल and transcendental potency by which the living entity becomes aware of its constitutional person, जिससे व्यक्ति अपना खुद का स्वरूप को जान सकता है। इसलिए भागवत में इसको कहा स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूपेण व्यवस्थित, स्वरूप में व्यवस्थित। मुक्ति ही अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप में, स्वरूप जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, अर्थात जैसे कि ममे वांश जीवो लोको जीवभूत 15.7 में भगवान ने क्या कहा कि ममे वांश जीवो लोको जीवभूत सनातन कि मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो भगवान ने कहा कि जीव जो है मेरा अंश है, लेकिन भौतिक जगत में आने के कारण, इस पदार्थ के संपर्क में आने के कारण वो मन और इंद्रिय के द्वारा यहाँ पर बड़ी स्ट्रगल कर रहा है, ये स्ट्रगलिंग है। तो ये जो पुरुषार्थ है, इसमें जो हम जो बता रहे हैं कि ये सभी लोग आफ्टर हैप्पीनेस, तो जब तक ये स्वरूप में व्यवस्थित नहीं होता है तब तक उसको समाधि नहीं मिल सकती। तो ये निर्वाण के बाद क्या होता है? आफ्टर निर्वाण, और ये जो यहां पर जो कहा जा रहा है निर्वाण, आफ्टर निर्वाण और मेटेरियल सेसेशन, तो इसी में हमको ये पता चल रहा है कि देयर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। निर्वाण का अर्थ क्या है कि आप जब जाते हो भगवान के धाम में, तो वहां पर डिवोशनल सर्विस आपको प्राप्त होता है। ये डिवोशनल सर्विस, भगवान की, कृष्ण की सेवा कैसा होता है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस है। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इसी से आपको जुड़ना चाहिए। तो यहां पर माया क्या है या इल्यूजन क्या है? ये माया और इल्यूजन जो है ना, हम लोग इसी स्थिति में है जहां पर हम तो आध्यात्म है, भगवान की अंश है, लेकिन हम लोग मेटेरियल इन्फेक्शन से या कंटामिनेटेड हो गए यहां पर, ड्यू टू दिस एसोसिएशन थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। लेकिन लिबरेशन फ्रॉम दिस मेटेरियल इन्फेक्शन डज नॉट मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिजिनल इटर्नल पोजिशन लिविंग एंटिटी। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग अपने स्थिति को खो देते हैं, ये कदापि नहीं होता है। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि पूरी तरह मुक्ति नहीं, जैसा कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है 18 चैप्टर में, कौन सा
भक्त्यामाम अभिजानति जावंच अस्मि तत्वतः ततोमा विश्वतो ज्ञात्वा नहीं ततोमा तत्व ज्ञात्वा विश्वते तद अनंतरम। उसमें भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसा कि नदी का जल समुद्र में मिल रहा है, अर्थात नदी जल में मिल गया नहीं, नदी में जो जीव रहते हैं, मछलियां जब समुद्र रहते वहां पर एग्जिस्ट रहते हैं। मछली कभी ऐसा एग्जिस्ट नहीं, ये इसका स्वरूप खो नहीं देता है, वहां जैसे जाता है समुद्र का मछली बन जाता है। उस तरह जीव भौतिक संसार में जब भगवान के आध्यात्मिक जगत में जाता है तब वो अपना स्वरूप नहीं खोता देता, बढ़ता, इसके विपरीत वो अपने स्वरूप को आध्यात्मिक स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। लेकिन ये माया और इल्यूजन, ये जो लोग जो सोचते हैं कि भगवान जो ना सत्वगुण का रूप धारण कर लेते हैं, मायावादी लोग का कहना है, इट इज एक्चुअली रिफ्यूटिंग। ये पूरी तरह विरोध है इस बात को, हमको इसको पूरी समझना है। कृष्ण भावनामृत में हम देखते हैं आज के समय में सबसे बेस्ट वे इस कलिजुग नाम धर्म नाम संकीर्तन, ये सबसे बड़ा जो योग है, इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस योगा। ये कैसा है? संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान की गुणगान। एक कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज हैप्पी, इन अपने कार्य में सदैव खुश रहता है। इसलिए IIM अहमदाबाद का ये उनके रिसर्च है कि उन्होंने कहा कि दुनिया में उन्होंने रिसर्च किया समझाया कि हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो उन्होंने देखा जो कृष्ण का भक्त है, उन्होंने सभी का रिसर्च किया, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, अलग अलग लोगों का, चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन, ऐसे सभी का किया, लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो सबसे ज्यादा खुश है, ऐसा उन्होंने कहा। बिकॉज दे आर ऑलवेज कनेक्टेड या दे आर डूइंग देयर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज टू सर्व कृष्ण, कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं। ये मत सोचो कि आज के समय में बहुत हिपोक्रेसी है, हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इसका प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन भक्ति योग करने में कोई परेशानी नहीं है। इसमें आप परेशानी हो सकता है तीनों में, ये बहुत कठिन है, लेकिन ये जो कर्मयोग या भक्ति योग आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ये कहीं भी कर सकते। प्रभुपाद जी 9.26 श्लोक आप देख लेना, वहां पर लिखते हैं दुनिया की कोई भी कोना में आप जाओ, आप भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करना कितना आसान देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं यो भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृत अपहृतम अस्नामि प्रयतात्मन। भगवान ने वहां पर कहा कि आप एक पत्ता दो, फूल दो, फल दो या जल दो, मुझे अर्पण करो, आई एक्सेप्ट इट, मैं इसको ग्रहण करता हूं, डोंट वरी। एक्चुअली गॉड इज सेटिस्फाइड। आप अगर रेगिस्तान में जाओ वहां भी जल मिलेगा भक्ति करने के लिए, वहां भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त सदैव खुश रहता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभ, जब इसको प्राप्त कर जाता है कृष्ण भक्त, न मन्यते अधिकतः, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और लास्ट में ये नोट है कि ये जो भक्ति योग हम परफॉर्म करते हैं, तो भक्ति योग करने का अर्थ क्या कि आपको क्या इसको नहीं ये भी मिलेगा। ये मत सोचो कि हम भक्ति योग कर रहे हैं तो अर्थात हमारा कोई इच्छा नहीं होता, ये इच्छा सब चला जाता, नहीं, ऐसा नहीं। इवन इफ दिस टाइप्स ऑफ डिमांड्स आर देयर, ऑलरेडी देयर, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग, तो ये चार जो है ना, अगर खाना खाना है, ईटिंग करना है आपको, तो क्या ईटिंग करना है? ईटिंग करना है हमको क्या? भगवान कृष्ण प्रसाद खाना है। आप कोई भी जगह में आप आसानी से भगवान देखो, भगवान कृष्ण को जैसा कि मांस, मछली, अंडे ये आदि भोग नहीं लगता है, और जो इंटॉक्सिकेटेड आइटम्स ये भोग नहीं लगता है। भगवान को कांदा लहसुन भी भोग नहीं लगता। भगवान को जो भोग लगता है राइस, दाल, चावल, दूध में बने हुए आइटम्स, ये सारे, ये आप भगवान को तुलसी पत्ता डाल के भोग लगा खा सकते हैं। स्लीपिंग, तो कुछ समय हमको बॉडी रेस्ट के लिए स्लीप करना पड़ता है, डिपेंड अपने आप को बचाव करने के लिए चाहिए। और मेटिंग, संतान उत्पन्न करना है। तो ये सारे कार्य भक्ति योग में रहकर भी कर सकते हैं। और जो हु इज इन प्योर भक्ति योगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो कभी भी जो बॉडीली डिमांड्स है, हमारे जो शरीर का जो डिमांड्स है, इसमें प्रभावित नहीं होता, हाई हाई नहीं करता है।
लेकिन जीवन का जो भी नेसेसरी आइटम्स वो ग्रहण करता है और इसी का यूज करता है और इस तरह की वो ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस प्राप्त करता है। तो ये जो बात यहां पर जो बताया स्थित चलती तत्वतः, मतलब ही स्टेडी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब इसी में वो पूरी तरह है सुखम अत्यंतिकम, अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। बुद्धि ग्राह्यम, क्योंकि बुद्धि जो है कृष्ण भावना मूर्ति में जुड़ा हुआ है इसीलिए। और वन इज नेवर सेकेंड इवन इन द मिडिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, इसको कहा गया यस्मिन स्थित न दुखे न गुरु नाम अपि विचारयत, वो विचलित नहीं होता है। कितना भी दुख तो आएगा, दुख ऐसा लोग सोचते हैं कि भक्ति करो तो दुख नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। इफ यू विल डू भक्ति, दुख तो आने वाला। मिजरीज आर कंपल्सरी इन आवर लाइफ। मैं इसका एक लेक्चर दिया था, आप जाकर के मेरे स्पिरिचुअल डिस्कस इस चैनल में, नहीं तो फेसबुक में भी आप डालूंगा, तो वहां पर भी आप देख सकते, जाकर मेरा फेसबुक पेज आईडी पेज में जाकर आप चेक कर लेना, वहां पर ये अपलोड है वीडियो। तो ये जो बात है, ये जो बताया जाएगा, वन इज नेवर सेकेंड, व्यक्ति कभी भी हिलता नहीं, कितना भी दुख आ जाए। कैसा कैसा दुख आता है आप देखिए, संसार में दुख जो है ना, बहुत दुख आता है। जैसा कि एक्सीडेंट हो जाता है किसी को, डिसीज हो जाता है, स्कैरसिटी, डेथ, ये सारे दुख है। फिर मत सोचो कि दुख, कमी पड़ना, डिसीज, अभी तो आप सभी को कोरोना डिजीज आया, कोरोना डिजीज, एक्सीडेंट, हर एवरी डे में थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर डाइंग ऑल ओवर वर्ल्ड, सारे विश्व में मर रहे हैं। और इस तरह की हमको दुख आता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इतना बिजी रहता है, भक्ति युग में इतना बिजी रहता है, एक्चुअली उसको कोई प्रकार के दुख नहीं लगता है। कालस हो जाता है। ये जो कालस मतलब ये आप देख सकते हैं, कालस मैं काल श्रीवास ठाकुर जो है ना, श्रीवास ठाकुर के घर में, श्रीवास अंगन में रोज चैतन्य महाप्रभु कीर्तन क्या करते थे रात को। एक दफा ऐसा हुआ, उनकी घर में उनकी बेटा मर गया था, रात को मर गया, बेटा का देहांत हो गया, लेकिन श्रीवास ठाकुर ने वहां विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन में कोई प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ भी बताया नहीं। लेकिन अंत में चैतन्य महाप्रभु को मालूम पड़ा सुबह कि श्रीवास का बेटा का देहांत हो गया, लेकिन श्रीवास ने बताया नहीं। तो महाप्रभु ने उसको कृपा किया, महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, श्रीवास हो सकता है लक्ष्मी भीख मांगे, लेकिन श्रीवास के घर में कभी भी दुख नहीं आएगा, कभी भी कोई धन की कमी नहीं होगी, ये वरदान दिया था। तो ये है कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में जब लीन रहते हैं। मीराबाई के आप देख लीजिए, षड़ गोस्वामी की देखिए, तो इस तरह की इंसिडेंट कभी भी उनको डेविएट नहीं करता है। लेकिन जो लोग नया नया लोग है, अभी कुछ दिन पहले हमारा यहाँ राहुरी जो है, राहुरी के भक्त का डेथ हुआ, तो वहां के भक्त लोग मुझे बताया था कि प्रभु जी बहुत टेंशन है भक्त लोग। लेकिन क्यों? क्योंकि देन आज के समय में लोग पढ़ते नहीं शास्त्र को, पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट उनको ज्ञान होगा। तो भगवद गीता में 2.14 में भगवान ने बताया, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय सुतस्न सुख दुखदा आगम अभिपायन अनित्य तांतिथिख्या सुभारत। तो वहां पर ये बताया गया कि आगम ये आएगा और अनित्य, ये कैसा है? ये अनित्य, नित्य नहीं, ये परमानेंट नहीं है। दुख परमानेंट होता तो लोग देखो, दुख अगर जीवन में ऐसा बात उतार चढ़ाव लगा रहता है, आपको दुख भी आएगा सुख भी आएगा। अगर केवल सुख तो आपको दुख हुआ अनुभव नहीं होगा, दुख रहेगा तो सुख का अनुभव होगा इन डिग्री। तो इसलिए इसको सहन करना चाहिए। He endures all such incidental occurrence because he knows that they come and go and do not affect his duty. ये भक्त जानता है, इसलिए कृष्ण भक्त निष्काम। बाकी लोग क्या सोचते हैं, अरे ये आया अभी चला जाएगा, they think like that. In this way he achieves the highest perfection in yoga practice. तो जीवन का जो, इसलिए यहां जो बताया, तम विद्या दुखम स्वयं वियोगम योग संजितम, तो इसलिए ये जानता है दुख स्वयं। ये मेटेरियल कांटेक्ट में आया है, क्लेशद आस देह न्यूनम प्रमत्तः कुरुते विक्रम यद इंद्रिय अप्रणोति न साधु मन्ये
ऐसा लोगों को साधु नहीं मानना चाहिए, ऐसा लोगों को हम भक्त योगी नहीं मानना चाहिए। तो इस कंक्लूजन, इसी में इस पूरा चैप्टर हम लोग, ये जो श्लोक जो हम 3 श्लोक का चर्चा किया, ये 3 श्लोकों में आपको व्हाट शुड यू डू, आर यू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस योगा और यू वांट टू एंगेज योरसेल्फ इन भक्ति योगा। भक्ति योगा में क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वियोगम, दुख संयोगो या वियोगम, इसमें एंड में कहा गया। तो इसलिए मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम मटेरियल कंटैक्ट, तो इसलिए वियोग हो जाता है, मतलब जो दुख संसार में हमको मिल रहा है इससे मुक्त होगा। इसलिए तत्तेनुकंपा सुशिक्षणमान भुंजान एवं आत्मकृत विपाक। तो व्यक्ति जब समझता कि मेरा पूर्व कर्म से इस तरह के मुझे दुख मिल रहा है, तद विद्यातु दुख संयोगम वियोगम योग संजितम, जब ये ट्रांस में रहता है तो वो जान लेता है दुख संयोग, जो दुख मिला है इसका वियोग हो जाएगा कुछ समय के बाद, इट विल बी वियोग, मतलब इट विल गो आउट अवे, तो ये जानता है। तो कुल मिलाकर जो समाधि जो बात है, समाधि तब होता है जब हमें इस तरह अपने आप को भगवान की सेवा में 24 घंटा जोड़ देते हैं, तब वी आर इन ट्रांस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और इसमें आप जो 6 जो दर्शन है भारत का, जैसा कि सांख्य, मीमांसक, सांख्य, न्याय, पतंजलि या योगा सिस्टम पतंजलि का योगा, और फिर अंत में है वेदांत सूत्र, वेदांत। तो ये जो पहला जो 5 है, जैसे कि मीमांसक और न्याय तक कणाद का, ये जो 5 है, इस 5 की फेर में नहीं पड़ना चाहिए व्यक्ति को, बल्कि भक्ति करना चाहिए। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड टेल टू योर फ्रेंड्स एंड शेयर भी करिए और भगवद गीता रोज पढ़िए। इफ यू वांट टू ऑर्डर सम ऑफ द बुक्स, प्लीज मेरे फेसबुक पे जो मेरा नंबर है वहां पर व्हाट्सएप में जुड़िए, या इसमें कमेंट सेक्शन में बोलिए कि इफ यू वांट एनी बुक्स यू कैन परचेज बाय गोइंग टू आवर टेम्पल, नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल में जाओगे तो वहां मिलेगा, या ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी आते हैं वहां पर भी आपको मिलेगा। सो नाउ वी विल एंड हियर। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।